यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एडवांस एमएस एक्सेल 2013। तो लगभग आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स बुक ले लीजिए। चैप्टर नंबर 3 दिया है, पेज नंबर 26। अब इस चैप्टर में क्या है, हमने आधा चैप्टर ये पढ़ लिया था। अब कुछ ग्राफिक्स के बारे में जान लेते हैं इसके। यानी कि एक्सेल में सपोज दैट मैं एक एक्सेल सीट बना हुआ है, स्प्रेडशीट। छोटी हो गई, एक मिनट। ऐसे हॉरिजॉन्टली हमारी रोज होती है और वर्टिकली हमारे कॉलम्स। ठीक है भाई, जो हमारे हॉरिजॉन्टली होती है ये हमारी रोज होती है ऐसे, ये वाली, और ये हमारे कॉलम्स हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा सेल बनता है। ठीक है, हमारा सेल है। जिसमें हम डेटा की एंट्री करते हैं। और एक और बात, अगर कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ए बी सी डी ई अल्फाबेटिकली नाम दिया जाता है कॉलम को, ए बी सी। रोज को देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रोज होती है हमारी नंबर में 1 2 3 4 5। कॉलम्स होते हैं हमारे अल्फाबेटिकल ए बी सी में। अगर हमें किसी सेल पे जाना है, सपोज दैट मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है। ठीक है भाई, तो मेरा सेल का एड्रेस क्या हो गया, कॉलम तो हो गया हमारा सी। सेल का एड्रेस की बात करो, कॉलम हो गया सी और रोज हो गई हमारी 4। तो कॉलम जो सेल एड्रेस होगा वो हमारा C4। तो ये एक्सेल की कुछ बेसिक है। तो चलिए, इसने दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड। जब हम डेटा प्रेजेंट देते हुए एक्सेल में डेटा के साथ साथ उसकी इमेज भी दें, कुछ इमेज भी उसमें इंसर्ट कर दें, तो 2 से 3 अगर इमेज है उनको आगे पीछे करना है, इमेजेस को फॉर्मेट देना है, किस तरह से उनको कमांड देनी है इमेज को, कैसे आप इमेज को डिलीट भी कर सकते हो और अपनी जो वर्कशीट है उस पर इमेज को मूव भी कर सकते हो, इधर से उधर भी दे सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग दिया है पेज नंबर 28 पर, ब्रिंग फॉरवर्ड। इट्स ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड 1 लेवल और ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ब्रिंग फॉरवर्ड से जिस इमेज को आप सेलेक्ट करोगे और ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जितनी भी इमेजेस हैं उन सबसे आगे जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसको फॉरवर्ड किया है तो वो सबसे आगे आपको दिखाई देगा। इफ़ वी क्लिक इन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, जैसे हम ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इट विल शो 2 सब ऑप्शन। तो आपको ये 2 सब ऑप्शन और शो करता है। इसके अलावा भी 2 सब ऑप्शन आपको दिखाता है। कौन कौन सा, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। अब दोनों को देख लेते क्या होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और क्या होता है ब्रिंग फ्रंट। ब्रिंग फॉरवर्ड, दिस ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय 1 लेवल। जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो 1 लेवल अबव आ जाता है, एकदम सामने आ जाता है 1 लेवल। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट टैब विल ओपन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो एक टैब ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, फॉर्मेट टैब। वैसे हमारे एक्सेल में जो टैब्स होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, व्यू, रिव्यू, इतनी सारी होती है। फॉर्मेट टैब नहीं होती। लेकिन जब हम किसी इमेज को इंसर्ट कर देते हैं या वर्ड में कर रहे हैं या फिर एक्सेल में कर देते हैं तो उस इमेज के साथ एक टैब ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है एक्सेल, वो है हमारी फॉर्मेट टैब। अब फॉर्मेट टैब का काम ही ये होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट या फिर जो ड्राइंग आपने इंसर्ट किया है अपनी वर्कशीट में
उसको अरेंज करना, जहाँ आप उसको रखना चाहो वहाँ पर ले जाना, मूव करना, कट के पेस्ट कॉपी, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होगा अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब आपके सामने आ जाती है। देन गो टू द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, फॉर्मेट टैब खुल जाएगी जब आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। आपको सीधा जाना है ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, जब आप ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल कम इन द फ्रंट, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है हमने वो फ्रंट पे आ जाता है। एंड द नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी हिडन, और जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं वो पीछे जाके हिडन हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो ये काम होता है ब्रिंग फॉरवर्ड का। इन द अबव एग्जाम्पल इमेज 1 हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड, तो इमेज 1 जो एग्जाम्पल दिखाया गया है बुक में भी देख लीजिए पेज नंबर 29 पर, तो क्या हो जाता है सारी इमेज इसके पीछे चली जाएंगी और जिस इमेज को हमने लिया है वो इमेज हमारी सबसे आगे होगी। ये है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब बात कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। दिस ऑप्शन ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन जो सारे ऑब्जेक्ट है उन सबको पीछे कर देगा और जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो सबसे आगे दिखाई देगा। सपोज दे आर द 3 इमेज, मान लीजिए यहाँ पर 3 इमेजेस हैं, इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3 इमेजेस हैं। इफ़ वी सेलेक्ट द इमेज 1, अगर हमने इमेज 1 को सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन द ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन, और हमने ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन किया, इमेज 1 विल बी ब्रॉट टू फ्रंट एंड इमेज 2 एंड इमेज 3 विल बी सेंड बिहाइंड द इमेज 1। ये डिफरेंस होता है फॉरवर्ड में और फ्रंट में। डिफरेंस क्या है देखिए भी, अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे पास है इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3, ये 3 इमेजेस है और हम कर रहे हैं इमेज 2 को ले लेते हैं हम क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इस ऑप्शन के सिलेक्ट करने से क्या होता है कि जो हमारी इमेजेस होती हैं, इमेज 1 और इमेज 3, वो वाली इमेज, मैंने कहा हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमारे पास 3 इमेज है, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी। तो जो हमारी इमेज 2 है वो सबसे आगे आ जाएगी और इमेज 1 और इमेज 3 2 के बिल्कुल पीछे छिप जाएगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। इमेज वहीं पर है लेकिन वो पूरे जो 2 इमेज है हमारी, इमेज 2 इमेज 1 को और इमेज 3 को पूरी तरह से कवर्ड कर लेगी, ढक लेगी उसे। आपको लगेगा केवल यहाँ पर एक ही इमेज है, आपको ये लगेगा कि केवल यहाँ पर एक ही इमेज है, बाकी इमेजेस है ही नहीं। ये काम होता है ब्रिंग फॉरवर्ड का। अब बात कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट की। भाई ब्रिंग फॉरवर्ड में जो इमेज हम चाहते हैं आगे लाना वो आगे आएगी, बाकी इमेज इसके पीछे हाइड हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, आपको लगेगा कि इमेज एक ही है। अब बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट की। बात कर लेते हैं फ्रंट की भी, ब्रिंग फ्रंट। ब्रिंग फ्रंट में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर भी मान लीजिए इमेज 2 इमेज 3 1 सारी इमेजेस है और मैं इमेज फर्स्ट को करना चाहता हूँ कि ब्रिंग फ्रंट हो जाएगी, तो इमेज फर्स्ट तो आपके सामने आएगी ही आएगी, इमेज सेकंड और इमेज थर्ड इसके पीछे चली जाएगी, लेकिन ये आपको दिखाई देती रहेगी, इसके पीछे
दिख जाएंगी कि इमेज पीछे भी है, ये सबसे आगे आ जाएगी और जो बाकी इमेज है वो ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएंगी और वो आपको दिखाई भी देंगी। जबकि फॉरवर्ड में केवल जो इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं वही आगे दिखाई देती है, बाकी सारी इमेज पीछे छिप जाती है सामने वाली इमेज की। तो ये डिफरेंस है फॉरवर्ड में और फ्रंट में। फॉरवर्ड में केवल एक ही इमेज दिखाई देगी, बाकी उसके पीछे छिप जाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे कि इमेज और भी है एक्स्ट्रा। फ्रंट में सारी इमेज दिखाई देती है, लेकिन जो सबसे सेलेक्ट करके जिसको हमने फ्रंट पे लिया इमेज को वो हमें दिखाई देती है सबसे आगे, बाकी उसके पीछे। तो चलिए बुक वाले के हिसाब से देख लेते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, दिस ऑप्शन ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन क्या करेगा कि जो आपने इमेज लिया है, जो भी ऑब्जेक्ट लिया है वो सबसे आगे आ जाएगा, बाकी उसके पीछे। सपोज देयर आर 3 इमेजेस, मान लीजिए यहाँ पर 3 इमेजेस है, इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3। इफ वी सेलेक्ट द इमेज 1, अगर हमने इमेज 1 सेलेक्ट कर ली एंड देन क्लिक ऑन द ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन, और हमने ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर दिया, इमेज 1 विल बी ब्रोट टू फ्रंट एंड इमेज 2 एंड इमेज 3 विल बी सेंड द बिहाइंड द इमेज 1। तो बिहाइंड द इमेज 1, तो इमेज 1 के पीछे 2 और 3 चली जाएगी, लेकिन दिखाई वो देती आपको रहेगी। चलिए नेक्स्ट दिया है सेंड बैकवर्ड, दिस ऑप्शन सेंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक बाय 1 लेवल और सेंड इन बिहाइंड द ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट। दिस ऑप्शन कंटेन 2 सब ऑप्शन अंडर इट। तो सेम जैसे कि हमने ब्रिंग फॉरवर्ड पढ़ा था, अब ये सेंड बैकवर्ड है कि इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा एक लेवल पीछे चला जाता है, कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबसे पीछे चला जाएगा। तो सेंड बैकवर्ड भी आपका 2 सब ऑप्शन रखता है। कौन कौन से? सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। तो इसके पास भी हमारे 2 ऑप्शन है, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड। सबसे पहले दिया सेंड बैकवर्ड, दिस ऑप्शन सेंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैकवर्ड बाय 1 लेवल so that it is the hidden behind more object. Select the object and click the send backward option. The object will be sent back by 1 level. तो क्या होगा? बैकवर्ड में जैसे कि हमने कोई इमेज हमारी है फ्रंट पर, उसको हम लास्ट में ले जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू आपके सामने खुल जाएगी, उसमें ऑप्शन होगा सेंड बैकवर्ड। तो जैसे ही आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो जो इमेज हमारी है वो सबसे पीछे जाके छिप जाएगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी, वो आपको इमेज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, वो ऑब्जेक्ट के सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबसे आखिर में आपकी वही इमेज आपकी पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक क्या है? दिस ऑप्शन सेंड बैक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द सेंड टू बैक ऑप्शन, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी सेंड टू बैक टू ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंड बैकवर्ड में जो हमने इमेज को पीछे भेजा वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर बात करें सेंड टू बैक की, सपोज दैट आपने इमेज 3 को लिया और इसको चाहते हो कि ये पीछे चली जाए, जहां पर इसकी पोजीशन है उससे 1 लेवल पीछे। तो हमने क्या किया, इस इमेज को सिलेक्ट किया, माफी चाहते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट किया और सेंड बैक पर क्लिक कर दिया, सेंड बैकवर्ड पर नहीं, सेंड टू बैक पर क्लिक किया, तो ये जो हमारी इमेज 3 है ये सारे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे चली जाएगी, लेकिन आपको ये दिखाई फिर भी देती रहेगी, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाई देती रहेगी, भले ही ये सबसे पीछे चली जाए। ऐसे ही सेंड बैकवर्ड में इमेज सबसे पीछे चली जाएगी बट वो दिखाई नहीं देगी। तो ये डिफरेंस है सेंड टू फॉरवर्ड का और सेंड टू बैक का। दिस ऑप्शन सेंड बैक टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द सेंड टू बैक ऑप्शन, selected object will be sent to back to all others object.
In the given example, image 3 has been sent to back to image 2 and image 1 using the send to back option. तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को आगे पीछे खिसका सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और आपने फिल्टर भी लगाया, भाई फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक ऐसा फीचर्स है जो आप डेटा देखना चाहते हैं। सपोज दैट 10 स्टूडेंट्स हैं, हम केवल 2 बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, 2 स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम फिल्टर लगा देंगे, बाकी सब बच्चे हाइड हो जाएंगे, केवल 2 बच्चे हमें दिखाई देंगे और उन्हीं की हम फोटो देखना चाहते हैं। तो डेटा के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी मूव करना, हाइड करना और शो करना, तो ये जो ऑप्शंस इसमें दिए थे एडवांस कुछ फीचर्स थे एक्सेल के, आप आसानी से कर पाओगे। बाकी जो है चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है और आगे इसमें कुछ है नहीं। पीडीएफ आपकी इसको भेज दी जाएगी, इसी के साथ आपके 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो एक बार मैं दोबारा से इसको बताना चाहूँगा कि हाईलाइट कर देते हैं एक्सेल में कुछ चीज़ें हैं इसमें जो उसने दी नहीं, फॉर्मूला वगैरह मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि इसने केवल आपको एक्सेल में ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशंस के बारे में इसकी बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, 11 है, 12। आपकी ये डेटा सीट है, एंट्री है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं। आप चाहते हो कि 6 और 11 को मैं टोटल करूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इस सेल में मैं इनका टोटल कर दूँ दोनों का, ठीक है। तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस करना क्या है आपको, सबसे पहले इस सेल में इक्वल का साइन लगा देना। इक्वल साइन जो मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं इक्वल का साइन आपको लगा देना है और फिर आपको लिखना है यहाँ पर 6 प्लस, ऐड करना है तो प्लस, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर स्टार का यूज करते हैं और डिवीजन के लिए स्लैश का। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टार सिंबल, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो स्लैश। तो मुझे करना है ऐड, तो प्लस का सिंबल मैंने लगा दिया, प्लस 11। एंटर की प्रेस कर देंगे, मैं एंटर का सिंबल लगा रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर इसका ऐड टोटल आ जाएगा दोनों का, 6 प्लस 11 का। लेकिन फॉर्मूला तभी चलेगा एक्सेल में, ऐड आप जब भी कर पाओगे जब आप इक्वल का साइन यूज करोगे। अगर आपने इक्वल का साइन नहीं लिया है तो आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी मैथमेटिक का फॉर्मूला अगर आपको एक्सेल में क्रिएट करना है, एक्सेल में चलाना है, तो आपको इक्वल साइन लगाना मस्ट बी कंपल्सरी होगा। आप इक्वल का साइन जरूर लगाएं, नहीं लगा तो आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक फॉर्मूला था, बस बाकी आपके सिलेबस में ये है नहीं, मैंने आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। बाकी ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।